कई बार हम सोचते हैं जो भी होगा सो, जो होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, ये भी कह देते ना। लेकिन जीवन में एक लाइन पक्की कर लो, जीवन में वही होगा जो मैं सोचूंगा। जीवन में वही होगा निश्चित रूप से जो हम सोचेंगे। मुझे एक बात याद आती है, एक बार उस समय जो है ना दीदी मनमोहिनी थे, तो एक माता नई नई ज्ञान में चली थी, और जैसे ही वो ज्ञान में चली तो बड़ी उमंग, बड़ा नशा होता है ना शुरू शुरू में, तो उसे इतना पता नहीं था, गुरु धारण किया हुआ था। तो गुरु जी को पता चल गया कि ये किसी दूसरी संस्था में चली गई। अब वो वैसे ही उमंग उत्साह में सोचा गुरु जी को भी बताऊंगी, बाबा का संदेश दूंगी, नशा होता है ना। वो चली गई और गुरु जी को उससे देखते ही, हैं बड़ी सत्संग सभा थी, उसे देखते ही बहुत क्रोधित हो गए, एकदम से बड़ा गुस्सा आया और उसके लिए बड़े अपशब्द सबके बीच में बोल दिए कि तूने गुरु की अवज्ञा की है, गुरु की निंदा कराई है, जो गुरु धारण किया था उसको छोड़ करके चली गई, तू कैंसर कोढ़ से तड़फ तड़फ के मरेगी, ऐसा उसको अपशब्द बोल दिए। अब वो माता जो थी ना बेचारी घबरा गई एकदम से, और जैसे कांपने लगी, ये क्या हो गया, गुरु का श्राप मिल गया, और सबके बीच में बोला, तो थोड़ा उसे इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा फील हुई। तो आने के बाद उसने सेंटर पर अपनी दीदी को बताया, दीदी आज तो ऐसे ऐसे हो गया, और बड़ी घबराहट में थी वो। तो फिर दीदी ने मनमोहिनी दीदी को बताया, उस समय मनमोहिनी दीदी थे। मनमोहिनी दीदी को देखा है आप में से, किस किस ने देखा है? प्रकाशमणि दादी के साथ मनमोहिनी दीदी जी थे। तो उनसे बात की उसकी टीचर ने, तो दीदी कहा, दीदी वो तो बहुत घबराई हुई है और बड़ी बीमार हो गई, जैसे डर गई वो गुरु जी के अपशब्द सुन करके, और बाबा पे निश्चय भी उसको पक्का था। तो दीदी ने उसको मधुबन में बुला लिया कि तुम फटाफट बाबा के घर आ जाओ। तो मधुबन में उस समय नीचे नहीं था कुछ भी, ऊपर ही था पांडव भवन और ओम शांति भवन, और बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे। तो 15-15 दिन के बाद बाबा का प्रोग्राम चलता था। तो फिर उसने दीदी को सारी कहानी सुनाई, और दीदी ने भी उसको समझाया कि तुम अपनी पूरी बात बाबा के सामने रखना, अव्यक्त बाप दादा के सामने रखना, कि बाबा ऐसे ऐसे। उस बिचारी को ना कई समझाएं, नहीं कुछ नहीं होगा, फिर उसको वो याद आ जाए गुरु जी का श्राप इतना भयंकर, वो फिर डर जाए। तो फिर दीदी ने कहा कि तुम सारा जो है ना बाबा को सुनाना। अव्यक्त बाप दादा को उसने सुनाया, बाबा मुझे गुरु ने ये श्राप दे दिया कि तुमने जो है ना गुरु को छोड़ करके तुम दूसरी संस्था में चले गए, और तुम जो है ना तड़फ तड़फ के मरोगी, ऐसा। तो बाबा ने उसको एक ही लाइन कही, उसने कहा, बच्ची अगर तुम सोचोगी तो जरूर होगा, और अगर तुम नहीं सोचोगी कि मुझे ये ऐसा होगा मेरे साथ, तो बाबा गारंटी करता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा गारंटी करता है। अब उसने वो बात बाबा की पूरी तरह दिल में उतार ली कि अगर मैं सोचूंगी तो जरूर होगा, और अगर मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। और उस दिन से लेके उसने एक बार भी संकल्प नहीं किया कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी होगी या मैं ऐसे तड़पूंगी, कुछ नहीं होगा, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मुझे नहीं हो सकता। और उसके बाद वो माता पिछले दिनों तक भी थी, 90 वर्ष की होकर के उसने बड़े प्यार से शरीर छोड़ा। और कभी उससे बात करते थे ना भाई बहने मधुबन में, कभी कहती मुझे सिर दर्द भी नहीं हुआ। ये है संकल्प शक्ति का चमत्कार। अगर हमारे
संकल्प में इतनी पॉजिटिविटी है तो बाबा की गारंटी है हमारे लिए कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के इस वरदान का हमें फ़ायदा उठाना है कि हम जीवन में जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वही पाएंगे। जो होगा सो अच्छा होगा, वो ड्रामा का एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो मैं सोचूंगी वही मुझे जीवन में प्राप्त होगा। इसको हमें जीवन में अच्छी तरह उतारना है। अब कुछ संकल्प है ना, वैसे तो आप सब सुनते भी रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा और रिफाइन करके कुछ संकल्प हमें जीवन में पक्के करने हैं, रोज करने हैं, पूरे निश्चय के साथ करने हैं। तो हमें हमारे संकल्प में वही सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला संकल्प जो हमें रोज करना है, सुबह सुबह करना है, अमृत वेले रोज है, दिन भर में भी कर सकते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। रिपीट करो जरा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हमारे ये संकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं और अनेक गुणा ऊर्जा लेकर के वो सिद्ध होते हैं। खुश नसीबी में 3 बातें आती हैं, 3 संकल्प आते हैं। खुश नसीब कौन होता है? एक, जिसका भाग्य अच्छा हो। दूसरा, जो धनवान हो, धन की कमी ना हो। तीसरा, जो बहुत सुखी हो। तो जैसे ही हम खुश नसीबी का संकल्प करें तो उसमें ये तीनों संकल्प करें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत। थॉट ऑफ अबंडेंस, बहुत है मेरे पास, किसी तरह का अभाव नहीं है और जीवन में कभी अभाव होगा भी नहीं। और इसी के अंदर दूसरा संकल्प, मैं बहुत धनवान हूँ, सब कुछ है मेरे पास। कभी भी ये कमी का संकल्प नहीं करना कि मेरे पास तो नहीं है। देखो, जैसा हम सोचते हैं ना, सिचुएशन वैसी ही बननी शुरू हो जाती हैं। एक बार एक माता गरीब थी और वो बार बार उसको संकल्प आता था कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बाबा मेरे पास भी धन होता तो मैं बहुत सफल करती, ऐसे ऐसे। फिर एक बार जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनी ना, बाबा ने कहा, बच्चे आपके पास ज्ञान धन है, और जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास तो सारे धन पीछे पीछे आते हैं। तुम दाता के बच्चे हो, भगवान तो सारी दुनिया को देने वाला है। जिसका बाप पूरी दुनिया को धन देने वाला हो, दाता हो, वो कभी गरीब हो सकता है? हो सकता है? थोड़ा माता को समझ आई और उस दिन से उसने अपना संकल्प, ये मधुबन में कई बार भट्टियों में अनुभव सुनाते हैं, कहती है मैंने संकल्प चेंज कर दिया कि मैं तो दाता की संतान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और देखो, सोच से स्थितियाँ बदलती हैं। क्या हुआ कि उसका बच्चा जो था, उसने एक दिन फ़ोन किया, जॉब करता था कहीं, और उनका नेपाल में कोई पहाड़ी टुकड़ा था, छोटा सा ज़मीन का। गरीब होते ना, जैसे पहाड़ों में खेती करते हैं, बहुत कम सी आमदनी होती है, कुछ ज़्यादा वो नहीं था। तो उसके बच्चे का फ़ोन आया कि मम्मी, ये जो टुकड़ा है, गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, नेपाल की गवर्नमेंट का, और इस टुकड़े के वो हमें 50-60 लाख रुपया देने को तैयार हैं। सोच से स्थितियां बदलती हैं, अपने आप वो सिचुएशन पैदा हो जाती है जो हमें भरपूर करती है। कहाँ वो सोचती थी कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब सोच बदली, मैं दाता की संतान हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी बदली
कि वो भरपूर हो ही गई। तो इसलिए हमें जीवन में क्या सोचना है? मेरे पास, बोलो माताओं, सब कुछ है। गरीब कौन कौन बैठे हैं यहाँ? हाथ, वैसे तो लुधियाना वाले गरीब नहीं हो सकते फिर भी अगर कोई गरीब है तो हाथ खड़ा करेंगे। है कोई? कोई नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। दुनिया के अंदर भी जो है ना, एक कहावत है, रामचरितमानस में आती है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान है ना, वो कहेगा हाँ धन तो है, पर मेरे से बड़ा तो ये जो बड़ी पोस्ट पे है ना, मिनिस्टर है, फलाना एमएलए, ये ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। वो राजा जो है ना, वो सोचता जो बड़ा राजा है ना चक्रवर्ती, वो ज़्यादा सुखी है, मैं नहीं हूँ। चक्रवर्ती कहे सुख चतुरानन, वो इंद्र को भारी। भाई मेरे से बड़ा तो इंद्र है, इंद्र को मानते ना, पूरी सब देवताओं का राजा है। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। इंद्र कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मा जो है ना वो पूरी दुनिया रचता है, वो ज़्यादा बड़ा है, वो सुखी है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, भाई मेरे से बड़ा तो विष्णु है। तुलसीदास विचार कहे, वो सोच रहा है आखिर कौन सुखी है ज़्यादा, कौन धनवान है। तुलसीदास विचार कहे, प्रभु चिंतन में जो मस्त है, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। हम उसको कहेंगे जिसकी सोच संकल्प है। प्रभु चिंतन बिना सब लोग दुखारी, ये बोला तुलसी ने। उसके चिंतन के बिना सब दुखी हैं, सब अभाव में हैं। और हमें वो श्रेष्ठ चिंतन मिला है, बाबा मिला है, तो हमारे जैसा सुखी और हमारे जैसा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं बहुत धनवान हूँ। रोज करो ये संकल्प, धन का सब अभाव खत्म हो जाएगा। और हमने तो ये प्रैक्टिकल अनेक बार महसूस किया है कि जो ज़रूरत होती है बाबा सब कुछ समय पर उपलब्ध कर देता है। तो पहला संकल्प कौन सा करेंगे? मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और खुश नसीबी में तीनों पावरफुल संकल्प, मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ। फिर एक संकल्प करना है, दूसरा संकल्प, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इसको आप जो हमारा विशेष स्वमान है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, वो भी ले सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सब शक्तियों का मालिक हूँ, समर्थ हूँ। और जितना जितना हम ये वाला संकल्प करेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। किसी इविल सोल के इफ़ेक्ट में हम नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी इविल सोल शक्तिशाली आत्मा के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। कोई दुनिया की परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो कौन सा संकल्प पूरे दिल से करना है, और एक दृश्य बना के सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मेरे जीवन के अंदर भरती जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तीसरा संकल्प करेंगे, मैं बिल्कुल निर्भय हूँ। और जो निर्भय होता है वो निश्चिंत होता है, निश्चिंत। मैं निर्भय और निश्चिंत हूँ। आपने देखा होगा कि जब ये कोविड का अटैक हुआ तो उस समय की जो सारा कैलकुलेशन निकाली गई
तो उसमें कोविड से मरने वालों की संख्या कम थी, लेकिन उसके डर से मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। भय। और ये जो अब आने वाला समय है आगे, ये ऐसा समय होगा जिसमें बहुत अनिश्चितता होगी, अस्थिरता होगी, पता नहीं क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, चारों तरफ की हालात कैसी होंगी, बड़ा भयभीत करने वाला होगा। और अंत का सीन तो बाबा कहते खूनी नाहक खेल होगा। लेकिन हम बच्चों के पास वो शक्ति है कि हम बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय, क्योंकि हमारे साथ भगवान भी है और भगवान का वरदान भी है और कल्याणकारी ड्रामा भी है। ये दो बड़े बड़े पावरफुल बॉडीगार्ड हमारे दोनों तरफ खड़े हैं। आजकल के ज़माने में होता है ना, बॉडीगार्ड होते हैं, बड़ा निश्चिंत होके चलते हैं, चाहे दुश्मनों के बीच में भी चले जाओ, हैं तो वो तो फिर भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन हमारे पावरफुल बॉडीगार्ड कौन से हैं? सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल निर्भय, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अगर शरीर छूट भी गया तो बाबा की गोद में ही जाएंगे। तो एकदम हमें निर्भय रहना है जीवन के अंदर, लेकिन अपने ही संकल्प निर्भय भी बना सकते हैं और अपने ही संकल्प कमजोरी के हैं तो भयभीत हो जाएंगे। हमारे पास उस समय का एक उदाहरण है कि एक माता जो थी, उसका नौजवान बेटा था, उसको कोविड हो गया, 25 साल का था, हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट भी हुआ और वो उसका कोविड तो ठीक हो गया। लेकिन उसको 2 दिन के बाद छुट्टी मिलने वाली थी। अभी जब वो हॉस्पिटल में ही था तो रात को क्या हुआ, उसके दाईं तरफ वाला, क्योंकि कोविड वाले में तो सारे वही पेशेंट होते थे, तो उसके दाईं तरफ वाला जो था वो एक्सपायर हो गया। अब वो डेड बॉडी ले जा रहे हैं, उसको पता तो चल रहा था। बाईं तरफ वाला था वो भी एक्सपायर हो गया। तो वो जबकि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो अंदर ही अंदर उसको घबराहट हुई, भयभीत, भय, और उसका हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ और गया। इसलिए कोई भय नहीं, मैं निश्चिंत हूँ, भगवान की गोदी में हूँ, यहाँ हूँ तो भी सेवा में हूँ और जाऊँगा तो भी उसकी गोद में। तो भय का संकल्प नहीं करना, भय कमज़ोर कर देता है आत्मा को। ठीक है, कितने संकल्प हो गए? 3 हो गए। चौथा संकल्प हमें करना है कि मैं परमात्म दुआओं और परमात्म सुरक्षा के कवच के अंदर हूँ। मेरे चारों तरफ प्यारे बाबा की सुरक्षा का कवच है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बाबा की छत्र छाया फील करो। रोज़ रात को सोने से पहले भी जैसे वो मच्छरदानी लगाते हैं ना, तो सर्वशक्तिवान बाबा की किरणों के नीचे सो रहा हूँ। दिन में भी अपने कारोबार में, व्यापार में, कहीं भी जाते हैं तो मैं बाबा के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ। कर सकते हैं संकल्प या नहीं कर सकते? कितने सारे संकल्प व्यर्थ के करते हैं। उसकी बजाय क्या संकल्प करो सारा दिन कि मैं बाबा की सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित हूँ, बिल्कुल सेफ। कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। वो हम कई बार युद्ध के दृश्य देखते हैं ना, लव कुश का युद्ध चल रहा है, राम रावण का युद्ध चल रहा है, तो वो एक अपने चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना लेते हैं और उसके बीच में खड़े हो जाते हैं, और फिर बाहर से जो बाण आते हैं वो उसकी बाहर की जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर रुक जाते हैं।
उसको अटैक नहीं करते। बाबा की मुरली में हम कितनी बार सुनते हैं अव्यक्त वाणियों में कि बच्चे सारा दिन बाबा की छत्र छाया में रहो तो माया तुम पर कोई वार नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी उस छतरी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जब तुम अकेले होते हो और कुछ व्यर्थ में उलझ जाते हो तभी वो चीज़ें जो हैं वो वार करती हैं। तो रोज सुबह से ही छतरी को पकड़ लो, सारा दिन जो भी कर्म करें, भोजन बनाओ, भोजन खाओ, ऑफिस में जाओ, दुकान पर जाओ, कहाँ बैठे हैं? बाबा की छत्र छाया में। कितना मीठा प्यारा संकल्प है और इस संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। फिर नेक्स्ट संकल्प करना है, क्योंकि हम सब घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, भले ट्रस्टी हैं फिर भी हमारी जिम्मेवारियां हैं। तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमेशा ये समझो इन सब के ऊपर भी भगवान की दुआओं की, उसकी सुरक्षा की छत्र छाया है सब के ऊपर। बच्चों के लिए भी जो सोचो वो अच्छा सोचो, तो जैसा सोचेंगे वो वैसा ही बनेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वो एनर्जी उनको मिलती है, चाहे कैसा भी है। फिर भी सोचो ये बहुत अच्छा है, ये देव कुल की महान आत्मा है। ये नहीं सोचना ये तो बड़ा शैतान है, ये तो बड़ा बुद्धू है, क्योंकि शब्द में एनर्जी होती है। तो एक भी नेगेटिव शब्द भी नहीं बोलना और एक भी नेगेटिव विचार नहीं उठाना उनके लिए, क्योंकि वो वही बनेंगे जो आप सोचेंगे। जीवन में वही मिलना है जो मैं सोचता हूँ, ये पक्का कर लें। ये बाबा ने हमें वरदान दिया है और ये वैसे भी नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो हम सोचते हैं। देखो दुनिया के अंदर भी एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा सुनाती हूँ, माता जीजाबाई का। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली कौन थी? उसकी माँ जीजाबाई थी। और उसने कब से उसके अंदर वो संस्कार डाला? कब से? जब वो गर्भ में था, तब से ही वो सोचती थी कि ये जो आत्मा आएगी, ये जो बच्चा आएगा, ये बड़ा महावीर बनेगा, देशभक्त बनेगा। और जब शिवाजी छोटे से थे 6 मास के, तो वो उसे लोरियां सुनाया करती बड़े प्यार से। ये देश बिना, एक वीर बिना रणधीर बिना, उस समय मुस्लिम का राज्य था, ये देश दुखी है एक वीर के बिना, एक योद्धा के बिना, और वो वीर और योद्धा तू ही बनेगा। माना सोच रही है, वो एनर्जी दे रही है उस बच्चे को, जबकि 6 मास का बच्चा कुछ समझ नहीं रहा। पर जिसके लिए जो सोचते हैं उसके पास वो एनर्जी पहुंचती है। और वही हैं शिवाजी, जब बड़े हुए तो कितने बड़े देशभक्त बने। वो लोरी सुनाती थी। तो वो जो एनर्जी थी, तू राम कृष्ण का वंशज है, वो तब थे लेकिन तू अब है। तू राम और कृष्ण का वंशज बन के आया है, तू उनकी छवि लेकर आया है। तू ही राम बनेगा, तू ही रावण को मारेगा, तू ही कृष्ण बनेगा, तू ये कृष्ण जो कंस जैसे हैं सब, इन सबको ख़त्म करेगा। वो भर रही है उसके अंदर, बड़े होकर के वही बना। तो हमें बच्चों के लिए क्या भरना है? क्या भरना है? बड़ा आश्चर्य होता है,
एक दिन एक माता ने आकर के कहा, दीदी मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहती है मोबाइल में जितने भी वो होते हैं ना, उसके अंदर ऐप्स हैं, जो कुछ भी है, कहती है वो सारी चला लेता है, मुझे नहीं आती। मेरा बच्चा बड़ा कितने अंधेरे में है। उस बच्चे को कभी राम और कृष्ण की कहानी नहीं सुनाई, कभी कोई देशभक्ति की बात नहीं सुनाई, छोटे से को हाथ में मोबाइल दे दिया और बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वो संस्कार, और वो संस्कार कैसे देंगे? संकल्प रचो। संकल्प से क्या होगा? सिद्धि होगी। जैसी छवि देखना चाहेंगे वैसा ही उनको बना सकेंगे। तो अपने परिवार, बच्चों के लिए, सारे परिवार के लिए, परिवार में सब तरह की आत्माएं होंगी, कोई नेगेटिव भी होंगी, कोई पॉजिटिव भी होंगी, सब तरह की होंगी। लेकिन हमें क्या सोचना है? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुभ भावना, शुभ कामना, और धीरे धीरे हमारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव को भी अच्छा बना देगी। तो कितने संकल्प हो गए? 5। छठा संकल्प हमें करना है कि जो भी मुझे कार्य क्षेत्र मिला है, जो भी दुकान है, ऑफिस है, खेती है ना, बिजनेस है, कुछ भी है, वो स्थान भी बहुत अच्छा है, और बाबा की सुरक्षा, बाबा की सेफ्टी उसके चारों तरफ भी है। एक बार एक भाई ने अनुभव सुनाया भट्टी के बाद ही कि 10 दुकानों में रात को चोरी हुई, और उसकी दुकान, उसकी शॉप बिल्कुल बीच में थी, उसका ताला नहीं टूटा, आसपास की कई दुकानों के टूट गए, और बीच में ही थी वो। तो उसने कहा देखो बाबा की कमाल, कि रात को चोरी हुई, इतनी सारी दुकानों के ताले टूट गए, मेरी दुकान का नहीं टूटा। तो सब ने पूछा अच्छा क्या करते हो तुम? तो उसने कहा मैं रोज़ एक प्रैक्टिस करता हूँ कि जब दुकान खोलता हूँ तो पहले बाबा को याद करता हूँ, बाबा ये आपकी है और सारा दिन आपको बैठ कर के चलानी है। और रात को जब मैं बंद करके आता हूँ, भले लोक भी लगाता हूँ, पर कहता हूँ बाबा आपकी छत्र छाया है इसके ऊपर, आपकी सुरक्षा का घेरा है, ये आपकी दुकान है, आप इसकी संभाल करना। अब बाबा की दुकान का ताला कोई तोड़ सकता है? तोड़ सकता है? तो इसलिए हमें जो भी है, घर है, जो भी वर्क प्लेस है हमारा, उसके लिए भी कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा सोचना है। कितने हो गए? 6। और 7वां संकल्प ये करना है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूँगा, अंत तक मैं स्वस्थ ही रहूँगा या रहूँगी। जब कोविड हुआ था ना, तो घर में एक को हुआ, 4-5 को क्या संकल्प चले? क्या चले? कभी मुझे ना हो जाए, कभी मुझे ना हो जाए। और सचमुच में एक घर में फिर कईयों को हुआ। जिस घर में एक को हुआ ना, उसमें कईयों को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आवाहन किया बड़ी तेजी से, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। तो हमें क्या संकल्प करना है? मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूँगा इस संगम युग पर। फिर बीच में दूसरा संकल्प नहीं करना कि संकल्प तो कर लिया पर बीपी है, मुझे शुगर है ना, एक संकल्प बीच में वो भी कर लिया। अमृत के घड़े में एक बूंद ही काफ़ी होती है,
एक बूंद उस अमृत को विष बनाने के लिए। एक भी डाउट का संकल्प नहीं हो। और जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो भी सही संकल्प चुनने हैं, क्योंकि संकल्प में ही तो सब कुछ है, संकल्प से ही सिद्धि होनी है। तो जब योग में बैठते हैं, सॉरी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मैं भी मस्त हो गई संकल्पों में तो इसलिए संकल्प कौन से चुनने हैं कि ये नहीं सोचना मेरा बीपी ज़्यादा है, मेरा ये कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबा सुप्रीम सर्जन की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आप देखना बीमारी भी धीरे धीरे नॉर्मल होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कम होते होते नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, संकल्प सही तरह से रचेंगे स्वास्थ्य के बारे में। ये नहीं सोचना मेरे तो घुटने चलते नहीं, पता नहीं क्या। हम कैसे देखना चाहते हैं घुटने, जैसे देखना चाहते हैं ना वो सोचो, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, मैं बहुत अच्छी तरह चल सकती हूँ, चल रही हूँ। वो सीन अंतर मन को दे दो, वो पूरी शक्ति लगा देगा आपको वैसा ही बनाने के लिए। बहुत अच्छे हैं, 50 साल साथ दिया है, इनको थैंक्स करो। आगे भी ये बहुत अच्छे रहेंगे और आप देखना वो अच्छे होते जाएंगे, है ना। चलो अब समय कम है, नहीं तो मैं इसके कुछ उदाहरण भी सुनाती कि सचमुच में जो हम सोचते हैं तो कैसे हमारी बीमारी भी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, कुछ सुनाना, हम अनुभव सुनेंगे एक। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई भी अपनी संकल्प सिद्धि का कुछ सुनाना चाहे, बस अभी नहीं, हम अनुभव बाद में सुनेंगे। माइक दे दो। प्रश्न उत्तर का भी एक सेशन रखेंगे। हेलो, ओम शांति। मैंने इधर आना था तो रात को मैंने दीदी ने बोला कि आप हमारे साथ गाड़ी में चलना, तो मैंने देखा मेरा पाँव भी ज़मीन पर नहीं लग रहा, मेरा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने फिर कल ही एक भाई ने क्लास में सुनाया था कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये मेरे 94 साल के ससुर हैं, उन्होंने ये किया तो वो ठीक हो गए हफ्ते में। तो मैंने सोचा मैं तो बाबा का नज़दीक का बच्चा हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो कल मैंने फिर रात में काफ़ी लंबे समय तक ये कहा कि मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये मैंने पूरी काफ़ी देर किया। तो जब सुबह उठा तो दीदी का फ़ोन आया कि भाई कैसे हो। मैंने बोला ठीक हूँ दीदी। दीदी कहते फिर चलोगे। मैंने बोला मैं दीदी बताता हूँ। तो जब दीदी ने ये बात कही तो मैंने उसी वक़्त नहा धो के टैची पैक किया और चल पड़ा और पहुंच गया। इसका मतलब ब्राह्मणों के संकल्पों की नेगेटिविटी के कारण ही हम कमज़ोर हैं। जिस दिन हम संकल्प दृढ़ कर लेते हैं और उसको साथ ले लेते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। एक रात में ही मैंने एक रात के संकल्पों की सिद्धि। जी जी जी, ये मेरा बहुत अच्छा सुना हुआ, मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। तो अभी वो क्लास भी बाबा ने मेरे लिए ही चलाई है और एक और बात कहूँगा कि बाबा ने 2-3 दिन से कह रहा कि तुम इतने बिजी हो जाता कि 15 मिनट तक भी योग नहीं करते हो। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे योग करने ही जाना है, काम तो चलता ही रहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो एक लास्ट बात सुना के मैं क्लास पूरी करती हूँ, फिर हम योग करेंगे, बहुत अच्छी तरह पावरफुल योग करेंगे। संकल्प का प्रभाव जैसे मैंने बताया ना, प्रकृति के ऊपर सबसे ज़्यादा बहुत नज़दीक है और रिटर्न करती है प्रकृति। इसी तरह पानी जो है वो हमें चार्ज करके पीना है संकल्पों से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। हमने एक गिलास पानी को चार्ज करके पिया
उस 70% में वो मिक्स हो गया और वो पानी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है ब्लड के साथ, और उसी से फिर बीमारियां भी होती हैं और बीमारी ठीक भी होती हैं। तो अगर हम पानी चार्ज करके पीते हैं और वो जाके 70% में मिक्स होता है और वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो उससे भी हम बीमारियों से मुक्त होते हैं। इसलिए जब भी पानी पिएं तो उसको चार्ज करके ही पीना है। भोजन जो खाएं बाबा की याद से उसको शुद्ध करके ही खाना है। संकल्प वहाँ भी बहुत बड़ा काम करते हैं। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। 2 मिनट उठना चाहें तो उठ भी सकते हैं। योग करेंगे हम, इधर ही आप वॉशरूम है, 2 मिनट के लिए उठना चाहें, फिर वापस आके अपनी सीट पर बैठेंगे और हम सभी बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में शुद्ध संकल्पों में रमण करते हुए बाबा को याद करेंगे और उसके बाद फिर दीदियाँ आएंगी।